नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर रुख करते हैं जहां इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया मतदान, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। मोहन भागवत ने नागपुर में मतदान किया। चुनाव लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। मोहन भागवत ने कहा, लोकतंत्र में सरकारें जनादेश से बनती हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सम्मेलन का उद्घाटन। पीएम मोदी ने सीएसपीओसी सम्मेलन में का उद्घाटन किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं जहां महाराष्ट्र निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। 29 नगर निगमों के लिए हो रहा मतदान। बीएमसी में 227 सीटों पर हो रहा चुनाव। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। जुहू में अभिनेता अक्षय कुमार ने मतदान किया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की। 29 नगर निगमों के लिए हो रहा मतदान। बीएमसी में 227 सीटों पर मतदान। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। 29 नगर निगमों के लिए हो रहा मतदान। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जुहू में अभिनेता अक्षय कुमार ने मतदान किया। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मतदान किया। बीएमसी में 227 सीटों पर हो रहा चुनाव। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जुहू में अभिनेता अक्षय कुमार ने किया मतदान। तो महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मतदान किया। मोहन भागवत ने नागपुर में मतदान किया। चुनाव लोकतंत्र का हिस्सा, एक अनिवार्य हिस्सा बताते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नजर आए। तो ये बड़ी जानकारी महाराष्ट्र निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बता दें। शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे और पूरे सुरक्षा के इंतजाम जो हैं इस बीच किए गए हैं। बीएमसी में 227 सीटों पर मतदान हो रहा। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के चारों तरफ इंतजाम कर दिए गए हैं। कड़े इंतजाम किए गए हैं जहां अक्षय कुमार के द्वारा मतदान जो है वो किया गया, वोट किया गया। 29 नगर निगमों के लिए ये मतदान हो रहा। बीएमसी में 227 सीटों पर हो रहा है चुनाव। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। जुहू में अभिनेता अक्षय कुमार ने मतदान किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मतदान किया। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। मोहन भागवत ने नागपुर में मतदान किया और इस बीच उन्होंने कहा, चुनाव लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। लोकतंत्र में सरकारें जनादेश से बनती हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। कहा कि लोकतंत्र में सरकारें जनादेश से बनती है। जुहू में एक तरफ अक्षय कुमार के द्वारा भी मतदान किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। जहां मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ये तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा मतदान किया गया। नागपुर में मोहन भागवत मतदान करते नजर आए। चुनाव लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा बताते नजर आए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख के द्वारा न केवल मतदान किया गया बल्कि सभी से अपील भी जरूर की गई कि आगे आएं और वोट करते नजर आए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मोहन भागवत के द्वारा वोट किया गया।
खबरों में बढ़ते आगे, जहां बलरामपुर के तातापानी महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की और तापेश्वर महादेव मंदिर परिसर में प्राचीन शिव चबूतरे पर पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। 60 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा के पास पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया। मुख्यमंत्री ने तातापानी को आस्था का केंद्र बताते हुए महोत्सव के आयोजन के लिए प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए की राशि की घोषणा की। कन्या विवाह योजना के तहत 200 जोड़ों को नव दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। साथ ही 667 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात भी दी। तो बलरामपुर से छत्तीसगढ़ से तस्वीरें। तातापानी महोत्सव में सीएम शामिल हुए। विष्णुदेव साय के द्वारा महोत्सव में पूजा अर्चना करके शुरुआत की गई। पतंग उड़ा करके मकर संक्रांति का ये त्योहार मनाते वो नजर आए। प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए की घोषणा की। 667 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। राम विचार नेताम जी ने रखा है। एक तो महिला कर्मचारियों के लिए यहाँ पर एक कहे कि उनको तकलीफ होता है, कोई उनके लिए मकान उकान नहीं रहने से, इसलिए कि अच्छा ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण इसकी मैं घोषणा करता हूं। और जो जिला मुख्यालय बलरामपुर में डाइट, उसके लिए भवन की मैं घोषणा करता हूं। और जिला पंजीयक कार्यालय, उसके भी भवन निर्माण की घोषणा करते हैं। और ये तातापानी महोत्सव, इसके लिए हर साल 25 लाख रुपया शासन से देंगे, इसकी भी घोषणा कर रहे हैं। कि इंडोर स्टेडियम की भी बात आई है, उसको भी जरूर हमने कहा कि जो भी जरूरत होगी वो सबको सब पूरा करेगी। और अंत में फिर से एक बार आप सभी लोगों को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत बधाई और कामना देते हुए, और ये महोत्सव हर साल इसी तरह से भव्यता प्राप्त करे। मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और ये पर्व भगवान सूर्य की उपासना का पर्व है। तो आज हम लोग यहाँ पर शिव पार्वती की पूजा अर्चना की है, सूर्य भगवान का पूजा अर्चना किए हैं और समस्त छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। और पिछले अनेकों वर्षों से यहाँ पर तातापानी महोत्सव का आयोजन होता रहा है और लगातार भव्यता इसमें देखी जा रही है। और मेरा सौभाग्य है कि पिछले कई वर्षों से लगातार हम इस महोत्सव में आते रहे हैं। और ये खाली एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यहाँ पर आज 600 करोड़ से ज्यादा विकास के कामों का लोकार्पण हुआ। अलीगढ़ में एक युवक का अर्धनग्न शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बुलंदशहर के सिकंदराबाद निवासी सचिन के रूप में की गई है। सचिन अपनी पत्नी से मिलने ससुराल जाने के लिए निकला था, लेकिन उसका शव खेत में मिला। शव अर्धनग्न अवस्था में होने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, जांच शुरू की। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। ये थाना पिसावा जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना पिसावा के गांव मड़ा हबीबपुर में सड़क के किनारे सरसों के खेत में आज सुबह लगभग 9:30 बजे मृत अवस्था में एक व्यक्ति के शव के प्राप्त होने की सूचना थाना पिसावा की पुलिस को प्राप्त हुई। उक्त सूचना के आधार पर थाना पिसावा की पुलिस द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। साथ ही फील्ड यूनिट द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। मृतक व्यक्ति के शव पर किसी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। मृतक व्यक्ति के शव का पंचायतनामा भर के उसे पीएम हेतु भेजा जा रहा है। मृतक व्यक्ति की पहचान सचिन नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से थाना सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। ये थाना पिसावा जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना पिसावा के गांव मड़ा हबीबपुर में सड़क के किनारे सरसों। खबर अंबेडकर नगर से, जहां अंबेडकर नगर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के मंगुरा डिला गांव में एक ही कुत्ते के हमले से करीब 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। कुत्तों के काटने से घायल कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए प्रशासन के पास कोई ठोस व्यवस्था है ही नहीं।
लगातार हो रहे मामलों से लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं। प्रशासन से कार्रवाई की मांग बार बार करते नजर आ रहे हैं। तो अंबेडकर नगर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो अंबेडकर नगर में आवारा कुत्तों का आतंक, गांव के 1 दर्जन लोगों को कुत्ते ने काटा है। घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, घायलों को अस्पताल में इलाज जारी है। तो इस वक्त की ये खबर सामने आ रही है अंबेडकर नगर से। तो ये बड़ी जानकारी अंबेडकर नगर से आपको दे दे, घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर से खबर सामने आ रही, जहां गांव के 1 दर्जन लोगों को कुत्ते ने काटा है। घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, गांव के 1 दर्जन लोगों ने कुत्ते को काटा। तो एक कुत्ते ने 1 दर्जन लोगों को काटा है। अंबेडकर नगर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मोहनलालगंज से है, जहां दबंगों के कहर ने मानवता को शर्मसार कर दिया। गणेश खेड़ा इलाके में एक बेसहारा विधवा महिला की झोपड़ी को दबंगों ने आग के हवाले कर दिया। पीड़िता रेखा रावत पत्नी स्वर्गीय बोधराज का आरोप है कि 2 महिलाओं और उनके पतियों ने 4 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर की पुश्तैनी जमीन पर बनी झोपड़ी जला दी। आरोप है कि आगजनी के साथ महिला के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। जाते जाते आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता डरी सहमी रही और कोतवाली में न्याय की गुहार लगा रही है। मोहनलालगंज यूपी से ये खबर सामने आ रही, जहां मोहनलालगंज में दबंगों का कहर देखने को मिला। विधवा की पहले झोपड़ी जलाई गई, उसके बाद उस झोपड़ी को आग के हवाले करने के बाद मारपीट की गई महिला से और जानलेवा हमला करने की बात की गई, जान से मारने की धमकी दी गई है। और ये बड़ी अपडेट सामने आ रही। वहीं झांसी से दिल दहला देने वाली खबर सामने है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र सागर गेट के 19 वर्षीय ध्रुवराज कुशवाहा ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर राजस्थान की दीपिका से दोस्ती हुई, प्यार में बदली ये दोस्ती। 6 महीने पहले झांसी के मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद खर्चों को लेकर के बार बार झगड़ते थे। पत्नी धमकाती थी कि पैसे नहीं तो छोड़कर चली जाएगी। 13 दिसंबर को जब वह मायके गई, तब सोमवार को फोन पर झगड़े में ध्रुवराज ने फांसी लगाने की बात कही। पत्नी ने कहा ठीक है लगा लो। इसके बाद युवक ने आत्महत्या कर ली। जब परिजन कामाख्या माता मंदिर गए तो घर पर वह अकेला था। 2 दिन मोबाइल बंद रहने पर लौटे तो शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी। परिवार सदमे में। इंस्टाग्राम पर जान पहचान हुई थी। इंस्टाग्राम से चैटिंग वगैरह हुई, भैया मिलने गया, इन लोगों ने घर पे रखा, उन्हें 2-3 दिन मिलते जुलते यही बात चलती रही। फिर इन लोगों ने शादी की वो कर ली। मम्मी पापा शादी के लिए नहीं मानते थे, नस्काते थे। तो फिर जयपुर के अंदर चूरू गांव की, फिर इन लोगों ने इसी उस चलते शादी कर ली, वरना भागने की धमकी देते थे। ये लोग पैसे की वजह से लड़ाई करते थे कि मुझे घूमने जाना है, मुझे पैसे चाहिए। इसी वजह से उन्हें नए नए शौक बहुत रहते थे और भैया इतना कमाता नहीं था। जैसे कि नए नए कपड़े खरीदना और घूमना फिरना, खाना पीना। पूरी घटना ये है, हमारे भाई घूमने गए थे बाहर, तो वहाँ से आज सुबह 6 बजे की ट्रेन थी। सुबह लौट कर आया, जब उन्होंने गेट खोला तो ये फांसी के फंदे पर लटके थे।
वजह उसकी वाइफ से तू मैं होती रहती थी, उसी कारण। शादी हाँ 6 महीने पहले हुई थी, अभी मई में। जान पहचान इनकी फेसबुक इंस्टाग्राम द्वारा हुई। जयपुर की थी, राजस्थान जयपुर। वहाँ से उनके फैमिली वाले आए थे, फिर उन लोगों के सामने ही हुई इनकी शादी मंदिर से। 5-6 महीने पहले। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां खबर बिजनौर से है। नगीना तहसील क्षेत्र के गांव नंदपुर खुर्द से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक कुत्ता बीते 36 घंटे से लगातार मंदिर परिसर में फेरी लगाता नजर आ रहा है। पहले कुत्ते को हनुमान जी की प्रतिमा के चारों ओर फेरी लगाते देखा गया। इसके बाद वह दुर्गा मंदिर की प्रतिमा की भी परिक्रमा करते देखा गया। हैरानी की बात यह है कि कुत्ता बिना खाए पिए लगातार फेरी लगाता रहा। यह दृश्य अब लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस नजारे को देखने पहुंच रहे हैं, इसे ईश्वरीय चमत्कार मान रहे हैं। परिक्रमा करी है। आज का क्या अपडेट है? आज जो है दोपहर से जो है करीबन 1 बजे से ये जो है नंदलाल तक के चक्कर काट रहे हैं। माँ शेरों वाली जी की मूर्ति है जी। 4 घंटे हो चुके अब तक चक्कर काटते हुए। आप देखना चाहे देख लीजिए जी। आप बताएं जी। आप बताएं। चक्कर काट रहे हैं और ना कुछ खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना बैठ रहे हैं। पैरों में दुखाने उठा उठा करके चल रहे हैं जी। अब उनके पेट भी पटका हुआ है और बहुत दूर दूर तक के आ रहे हैं सहयोगी यहाँ पे, जो आकर के जो है अपना माथा टेक रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं जी। और जो उनका दर्शन कर रहे हैं जी, आकर के जो प्रसाद ग्रहण करके अपना सपोर्ट करके जा रहे हैं। वो 2 बजे के बाद ये हनुमान जी के पास आराम करा। इन्होंने पूरी रात आराम करा, सुबह 12 बजे तक आराम करा। इन्होंने 20 मिनट हनुमान जी के चक्कर काटे। 20 मिनट के बाद ये उठे, बाहर निकले मूर्ति के पास से। ये जंगल गई घूमने। उनके 15 मिनट के बाद आए। इन्होंने सब मूर्तियों के चक्कर काटे, पूरे के चक्कर काटे। फिर वहाँ चक्कर काट के ये नंदाल देवता, शेरा वाली माता, शिव जी के चारों तरफ चक्कर ही चक्कर काट रहे हैं। डॉक्टर की टीम आई थी, उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर की टीम आई, वे बोली थी इनके चोट लगी है, क्या किसी ने काटा है, ये पागल है। वे जांच करने आई थी बिजनौर से। तो हमने उन्हें बताया कि सर ऐसा कुछ नहीं, आप देख सकते हो। तो वे देख के गए हैं, संतुष्ट होकर गए हैं बिल्कुल। उन्होंने एम्बुलेंस तक बुला ली थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं दिल्ली से खबर, जो राष्ट्रमंडल देशों का संसदीय सम्मेलन 28वें CSPOC सम्मेलन का उद्घाटन। पीएम मोदी ने CSPOC सम्मेलन का किया उद्घाटन। ये बड़ी जानकारी ओम बिरला ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता 42 देशों के स्पीकर कार्यक्रम में मौजूद। संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में हुआ आयोजन। राष्ट्रमंडल देशों के लोकसभा अध्यक्ष हुए शामिल। 3 दिनों तक चलेगा CSPOC सम्मेलन। तो पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे संसद भवन परिसर के ऐतिहासिक संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रमंडल के पीठासीन अधिकारियों और सभापतियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मुख्य भाषण दिया और इसके बाद राष्ट्रमंडल और स्वायत्त संसदों के सभापतियों तथा पीठासीन अधिकारियों के साथ अनौपचारिक संवाद किया। 16 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन की मेजबानी लोकसभा सचिवालय CSPOC सचिवालय के समन्वय से कर रहा है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत में UPI दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आज भारत में
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। फ्रेंड्स, भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। भारत और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।